हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ध्यान देना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किस किस कंडीशन में कौन कौन सी स्थिति में किया जाता है, कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो कि स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब है, और स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब क्या क्या होती है और उनको किस किस कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। आज वो सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपना ट्यूटोरियल नंबर 8 है। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, इन सभी सेंटेंसेस के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं और किस किस तरीके से एग्जांपल्स काम करते हैं, और इन सब सेंटेंसेस का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सब अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो विदाउट फर्दर अडो, लेट्स स्टार्ट दी सेशन। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नियम बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी है, मतलब ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब अपन बात कर रहे हैं, जब अपन बोल रहे हैं या किसी भी को भी अपन उस काम के बारे में बता रहे हैं, और अगर उस टाइम पे वो काम जारी है तो उस काम के लिए अपन किसको यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। जैसे वॉट इज़ ही डूइंग? ही इज़ राइटिंग ए लेटर। वॉट इज़ ही राइटिंग? ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। वॉट इज़ ही डूइंग? ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। या वॉट इज़ ही प्लेइंग? रमेश इज़ टीचिंग इन दी क्लास। कुक्कू इज़ रीडिंग ए बुक। मतलब ये सब जो चीज़ें जब अपन बोल रहे हैं किसी को, जब अपन किसी दूसरे आदमी को ये बोल रहे हैं कि कुक्कू क्या कर रहा है, तो कुक्कू इज़ रीडिंग ए बुक। या रमेश क्या कर रहा है? रमेश इज़ टीचिंग इन दी क्लास। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो इसमें जो एक्टिविटी दिखाई गई है, वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रही है। सेकेंड पॉइंट है, ऐसे कार्यों हेतु भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं पर रेगुलर प्रोसेस में चल रहे हैं। जैसे ही इज़ राइटिंग ए नोवेल नाउ ए डेज। ठीक है, इसका मतलब वो नोवेल लिख रहा है। जरूरी नहीं है कि वो इस टाइम, जिस टाइम आप बोल रहे हो उस टाइम नोवेल लिख रहा होगा, पर ये जरूरी है कि आजकल वो नोवेल लिखने में लगा हुआ है। ठीक है, जैसा अपन नहीं बोलते नाउ ए डेज ही इज़ बिजी इन समथिंग, तो ही इज़ आ गया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जो कि रेगुलर प्रोसेस में हो रहा है। सेकंड है आपका सीता इज़ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। जैसे आप लोग हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तो ऐसे जरूर थोड़ी है कि मैं अभी बोल रहा हूँ आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो या वीडियो आप अभी देख रहे होंगे। हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देखें तो, लेकिन आप आजकल इन दिनों यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, उसी तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट सी है, आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस। ठीक है, मतलब मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ। हरीश इज़ रीडिंग इन क्लास 12th। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हरीश ने सिर्फ आज के दिन या इस मोमेंट पे क्लास 12th में पढ़ रहा है। हरीश लास्ट टाइम से क्लास 12th में पढ़ रहा है, अब पिछले 4 महीनों से, और अभी भी वो क्लास 12th में। इसका मतलब वो क्लास 12th में है, क्योंकि वो रेगुलर प्रोसेस में है। तो ऐसी जहाँ भी चीज़ आए, ऐसी कोई भी सिचुएशन बने जहाँ रेगुलर प्रोसेस की बात है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। इसी तरह नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले प्लान और अरेंज्ड एक्शन हेतु भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ कि दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मतलब वो कल जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपना कुछ प्लान्ड एक्शन, अरेंज्ड एक्शन बताया, कुछ प्लान्ड एक्शन बताया है, पर उसको लिखा किसमें अपन ने? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, कि दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ही इज़ कमिंग टुमारो, वो कल आएगा। ठीक है, या वो कल आ रहा है। अब आप हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? कि वो कल आएगा, ऐसे बोलोगे। बट अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? दैट विल बी ही इज़ कमिंग टुमारो। और स्टेट में ये एग्जांपल नंबर सी है कि वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, कि आज अपन इवनिंग में मीटिंग करने वाले हैं। शी इज़ कमिंग बाय 7 AM ट्रेन ऑन मंडे। ठीक है, इसलिए ये सभी वाक्य कार्य का होना फ्यूचर टाइम में व्यक्त करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियमों से इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में माना जाता है। तो ये अपने कुछ रूटीन के जो सेंटेंसेस है, वो सेंटेंसेस एग्जांपल्स अपन ने ले लिए हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो व्यक्ति आदतन दूसरों की इच्छा के विपरीत फ्रिक्वेंटली करता है। जैसे शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब ऑलवेज आ गया, तो ऑलवेज में अपन को किसका यूज़ करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स। हिज वाइफ इज़ कॉन्टिन्यूअली क्राइंग दीज डेज। दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि बताया कि ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, इन वर्ड्स का यूज़ ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो भी दूसरों की इच्छा के विपरीत फ्रिक्वेंटली करता है। ठीक है,
अब यहाँ दोस्तों मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो एग्जांपल्स आप ज़रूर देखें कि कुछ वर्ब ऐसी होती है, आप समझने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान देना कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका यूज़ स्टैटिक होता है, मतलब जिनका यूज़ फिक्स होता है, उस वर्ब को कहा जाता है स्टैटिव। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका जो मीनिंग होता है वो फिक्स होता है और उनको आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो होती है आपकी स्टैटिव वर्ब। जैसे सी है, तो वी आर सीइंग विद आवर आइज इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है? वी आर सीइंग विद आवर आइज इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ वी सी विद आवर आइज, राइट। उसके बाद है आर यू हियरिंग स्ट्रेंज नॉइज, तो डू यू हियर स्ट्रेंज नॉइज, आप हियर का हियरिंग नहीं कर सकते, स्मेल का स्मेलिंग नहीं कर सकते। आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है कि आई एम फीलिंग कभी नहीं होता, फीलिंग कभी नहीं होता, फीलिंग कभी भी आप एज ए वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप एज ए नाउन एज ए एडजेक्टिव आप जरूर यूज़ कर सकते हैं, पर आई फील यू आर रॉन्ग इज़ द राइट थिंग। आप फीलिंग को फीलिंग नहीं लिख सकते, फील लिख सकते हैं, ठीक है। द वाटर इज़ फीलिंग कोल्ड, तो द वाटर फील्स कोल्ड, ठीक है। द कॉफ़ी द कॉफ़ी इज टेस्टिंग बिटर, द कॉफ़ी टेस्ट बिटर, ठीक है। हाउ मच आई एम ओइंग यू, हाउ मच डू आई ओ यू। आई एम हेटिंग इट, आई हेट इट, ये तो सुना ही होगा आपने, आई हेट इट, ठीक है। आई एम हेटिंग इट कभी भी नहीं होता। आई एम हैविंग ए कार, आई हैव ए कार। आई एम थिंकिंग कभी नहीं होता दोस्तों, आई थिंक होता है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप थिंक कर रहे हो और सोचते सोचते आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके के स्टेटिव वर्ब्स के मैंने आपको एग्जांपल्स बताया जिनका कि जो मीनिंग होता है, जिनका जो यूज़ होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ब ऐसी भी आएगी जो डायनेमिक होती है, जैसे मैं बताता हूँ डायनेमिक का भी। ये तो अभी स्टेटिव का एग्जांपल है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग का आई अंडरस्टैंड हो जाता है। द बुक बिलोंगिंग टू मी इनकरेक्ट है, द बुक बिलोंग्स टू मी। इसी तरह से आई एम बिलीविंग इन गॉड का आई बिलीव इन गॉड होता है। आई एम रिमेंबरिंग इन हिम का आई रिमेंबर हिम होता है। आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग, ठीक है। तो आई एम स्मेलिंग, स्मेलिंग इज़ नॉट दी करेक्ट वर्ब बिकॉज दिस इज स्टेटिव, और इसका जिस तरीके से यूज़ होना या मीनिंग जो फिक्स है वो उसी तरीके से यूज़ होगा। दिस इज फीलिंग लाइक सिल्क, दिस फील्स लाइक सिल्क। I am differing from you on this point, I differ from you on this point। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे दोस्तों जो अपन ने डिस्कस किए कि स्टेटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल है जो किस तरीके से यूज़ होता है। उसके बाद आता है वही वर्ब सेम है कि अभी मैंने आपको बताया था कि हियर का हियरिंग नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर केस में, जहाँ उस केस में उस सिचुएशन में आप हियर का हियरिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेटिव की तरह यूज़ हो रहा था। पर कुछ एग्जांपल्स ऐसा आएंगे जिसमें आप हियर का हियरिंग कर रहे हो, ठीक है, हियर का आपने कर दिया हियरिंग, ठीक है। यहाँ ये जो हियरिंग यूज़ होगा वो एज ए डायनेमिक वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ ये कैसे यूज़ होगा? एज ए डायनेमिक, और ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसा, मैं बताया तो। एग्जांपल फर्स्ट है दिस सेशन जज इज़ हियरिंग अवर केस, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू USA नेक्स्ट ईयर। ही इज़ looking after the children while his wife is away, yeah, he is minding the children while his wife is away. I am seeing my lawyer today, I am having some difficulties with this puzzle. Are you forgetting your manners? This dog is smelling the packet of a food, she is tasting the sauce to find out whether it is tasteful or not. The doctor is feeling the pulse of patient, he is looking for his glasses। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ सिचुएशंस मैंने आपको बताया कि किन सिचुएशंस में आपका हियर है, ठीक है, आपका जो हियर है वो हियरिंग में यूज़ नहीं हो सकता, और कुछ सिचुएशंस ऐसी है वहाँ हियर का हियरिंग यूज़ होगा, दैट विल बी डायनेमिक, और जहाँ हियर का हियरिंग यूज़ नहीं हो रहा, हियर विल बी यूज एज ए हियर ओनली, दैट विल बी स्टेटिव। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो में किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई भी आपको कॉन्सेप्चुअली कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो या किसी तरह की आपकी कोई इंक्वायरी हो, तो आप प्लीज़ इस पर कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई और कमेंट। उसके अलावा आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट आवर वेबसाइट
www.politeenglish.com। अगर आप किसी भी तरीके की कोर्स के लिए सर्च कर रहे हैं इधर उधर, तो सबसे बढ़िया कोर्स आपको politeenglish.com पे मिल जाएगा। रिलेटेड टू आपका जो वोकैब है, यहाँ आपको 3000 प्लस से ज़्यादा आपको वर्ड्स मिलेंगे। और उन जो वर्ड्स को जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है दोस्तों, वो एक लैडर सिस्टम है। उसका भी हम जो प्रमोशनल वीडियो वो जल्दी से निकालने वाले हैं। उस लैडर सिस्टम में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप सिर्फ आधे घंटे में मोर देन 40 वर्ड्स सीख जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।